तो की धैर्य का वर्णन कर रहे हैं। धैर्य भी होता है, सात्विक होता है। धैर्य हर व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है ना, तो धैर्य धारण करने की शक्ति भी जो है 3 गुण में होती है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो सतोगुण में जो धैर्य धारण करने की शक्ति है उसको भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी, कि मतलब भगवान कृष्ण के अलावा और कोई दूसरी भक्ति नहीं करना, किसी दूसरे देवता की भक्ति नहीं करना। तो 13वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं मयि च अनन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी, कि मेरे प्रति अनन्य भाव से जो भक्ति की जाए और व्यभिचार ना हो, भक्ति में किसी प्रकार का व्यभिचार ना हो। तो भक्ति में व्यभिचार का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई स्त्री है, अगर व्यभिचार करती है तो निंदा की बात है। अपने पति के प्रति जब उसकी सेवा की भावना होती है और अनन्य भावना, अनन्य का मतलब अन्य कोई नहीं, स्त्री जो है तभी पवित्र मानी जाती है जब पति के अलावा और किसी दूसरे को अपना पति ना माने। कोई पत्नी, स्त्री जो है तभी पवित्र मानी जाती है, अपने पति के सिवा और किसी को अपना पति नहीं मानना, है ना। उसी को कहते हैं अव्यभिचारिणी। जो पत्नी है वो व्यभिचारिणी नहीं है, और व्यभिचारिणी अगर स्त्री होती है तो ये निंदा की बात है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी, मतलब कृष्ण के अलावा अन्य किसी भी देवता की भक्ति नहीं करना। तो इसके लिए जो है ये प्रशंसा की बात है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं सबकी भक्ति करो, हम तो सबकी भक्ति करते हैं। तो इसमें बड़ी अपनी प्रशंसा मानते हैं कि हम तो सबकी भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? शंकर जी की भी भक्ति करते हैं, दुर्गा जी की भी भक्ति करते हैं, गणेश जी की भी भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति भी करते हैं, सबकी भक्ति करते हैं। तो क्या है? निंदा की बात है। भगवान क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति, कि मुझे छोड़कर के अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करना। तो फिर अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करना तो अन्य देवता नाराज हो जाएंगे? नहीं, कृष्ण की भक्ति करने से अन्य देवता नाराज नहीं होंगे। उसी प्रकार नाराज नहीं होंगे जैसे वृक्ष की जड़ में अगर आपने सिंचन किया तो वृक्ष की जितनी शाखाएं हैं सब में सिंचन हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवताओं की संतुष्टि हो जाती है, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अलग से प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, धृति है, धारणा, धैर्य, अव्यभिचारिणी धैर्य। अव्यभिचारिणी धैर्य का ये मतलब है जैसे रुक्मिणी महारानी कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती हैं और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती। तो उनकी जो धैर्य धारण करने की शक्ति है वो कैसी है? अव्यभिचारिणी है। उन्होंने कृष्ण को अपना संदेश भेजा। किन्होंने? रुक्मिणी ने। किन्होंने भेजा? रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना संदेश भेजा। अगर आप मुझे नहीं स्वीकार करेंगे, अगर आप मेरे पति नहीं बनेंगे तो चाहे जितने जन्म लग जाएं, मैं अपने शरीर को सुखाती रहूँगी, बिना खाए पिए शरीर को सुखाती रहूँगी जब तक आप मेरे पति नहीं बनेंगे। तो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था और रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना संदेश भेजा, अगर आप मुझे नहीं स्वीकार करेंगे, आप मेरे पति नहीं बनेंगे और शिशुपाल के साथ अगर मेरा विवाह होगा तो मैं क्या करूँगी? अपने शरीर को सुखा डालूँगी, बिना खाए पिए क्या करूँगी? अपने शरीर को सुखा दूँगी, और चाहे जितने जन्म लगे, इसे कहते हैं धृति, चाहे जितने जन्म लगें
मैं अपने शरीर को सुखाती रहूँगी, बिना खाए पिए सुखाती रहूँगी जब तक आप मेरे पति नहीं बने। तो ऐसे जो भक्त लोग होते हैं वो उनकी जो धारणा शक्ति है ये सात्विकी होती है। जैसे चातक का एक उदाहरण दिया जाता है। चातक एक पक्षी होता है, तो वो पक्षी जो है चाहे प्यासा मर जाए लेकिन पानी पीता है तो वर्षा का पानी पीता है, मेघ से जो गिरता है पानी उसी को पीता है, और कोई पानी नहीं पीता चाहे प्यासा मर जाए। तो उसी प्रकार से जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, भगवान के कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में अपने प्राणों को लगाते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं। तो वो जो भक्ति होती है वो क्या होती है? अव्यभिचारिणी भक्ति, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं। तो जो लोग कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं? उनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया। वो सोचते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अन्य देवताओं की हम पूजा करते हैं। तो उनका ज्ञान है वो कामनाओं के द्वारा हरण हो गया। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो वो क्या कहते हैं? कृष्ण चाहे मेरी कोई कामना पूरी ना करें, लेकिन मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी। जैसे राधा रानी कहती हैं, आश्रित सेवा पादरताम पे नष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करो तुवा। चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। तो वो लंपट हैं, वो जैसे भी चाहें वैसा व्यवहार करें। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परहा, मेरे ही एकमात्र वे ही प्राणनाथ हैं और कोई नहीं। तो अपने प्राणों को जो है अर्पित कर दिया राधा रानी ने, कृष्ण के चरणों में अपने प्राण अर्पित कर दिए। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। तो जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान में अपने मन को लगाते हैं मत चित्ता, और अपने प्राणों को लगाते हैं मत गत प्राणा, और अपनी इंद्रियों को भी लगाते हैं भगवान की सेवा में। तो बोधयन्तः परस्परम, तो परस्पर एक दूसरे को भगवान कृष्ण के बारे में ही बोधन देते हैं। बोधयन्तः परस्परम, कृष्ण के बारे में ही उनको प्रचार करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। और कथयन्तश्च माम नित्यम, और कथाएं भी सुनाते हैं, तो कृष्ण के बारे में ही कथाएं सुनाते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। संसारी बातों, संसारी कथाओं में वो नहीं जाते। तो जो भक्त लोग होते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं, वो भी जो 4 नियमों का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो किसी प्रकार के क्लब में नहीं जाते हैं, किसी प्रकार के सिनेमा में नहीं जाते हैं, किसी प्रकार के डिस्को डांस में नहीं जाते हैं, किसी प्रकार के जो है ऐसे इधर उधर के कामों में नहीं जाते हैं, केवल कृष्ण का भजन करते हैं। तो कृष्ण का भजन करना, कृष्ण को प्रसन्न करना एकमात्र उनका कार्य होता है। इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, है ना। तो वो जो है और किसी को नहीं सोचते हैं कि भाई इनको भी प्रसन्न करूं, इनको प्रसन्न करूं, सबको प्रसन्न करूं, नहीं, एकमात्र कृष्ण। कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग करके मेरी एकमात्र शरण में आओ। तो जब कृष्ण कहते हैं गीता में, इसे कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, है ना, कि सब धर्मों का त्याग दो, है ना। तो पूरी दुनिया को भी जो है छोड़ करके हम कृष्ण का भजन करते हैं, तो उनकी जो
धृति है वो कैसी है? सात्विकी है। वो क्या कहते हैं? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। पूरा जगत रूठ जाए तो रूठने दो, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो ऐसे जो है जो भक्त होते हैं तो वो जो है शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी भक्ति अव्यभिचारिणी होती है। तो जैसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद की यही शिक्षा है, आपको देश की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, समाज की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, परिवार की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल कृष्ण की सेवा में अगर आप लग गए तो आपकी जो है सभी सेवाएं पूरी हो जाती हैं, सभी सेवाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी अपने देश की सेवा करना चाहते थे, अपने देशवासियों को खुश करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? देशवासियों ने उनकी हत्या कर दी, कोई खुश नहीं हुआ। और कृष्ण को खुश करते हो तो सब खुश होते हैं, और कृष्ण को खुश नहीं करते, सबको खुश करोगे कोई खुश नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने कृष्ण को खुश किया तो पूरी दुनिया उनके चरणों में सिर झुकाती। क्यों? कृष्ण को प्रसन्न कर लिए। अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो सबकी सेवा हो जाती है। यथा स्कंद शाखानाम तरुर्मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनस्य ही। जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ का सिंचन करने से इसका तना और शाखाओं का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है और अपनी भी आराधना हो जाती है। तो इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, सात्विकी भक्ति। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।